और जितना फर्स्ट लेटर इंप्रेसिव है उतना ही लास्ट में, ये मनी बॉल हम बोलते हैं इसको ग्राफोलॉजी में, तो उन्होंने ये देखो उससे भी कई गुना ये बड़ा बनाया। तो इस तरह के साइन आप और भी पर्सनैलिटीज के देख सकते हैं सर। सो आई वुड एडवाइज पीपल की ट्राई एक्सप्लोर करना, लाइफ में कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे आप मानो या नहीं मानो। और एक बड़ी प्यारी लाइन है, पहले जानो फिर मानो। सो ट्राई इट, इफ इट वर्क्स फॉर यू ग्रेट, नहीं भी गया तो वैसे भी तो जिंदगी बेकार ही थी। सबसे पहले ना अपने मन से इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आज इन सब वर्ड्स को लिख के ना एक ब्लैक पेन से क्रॉस कर दो। क्योंकि अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है और आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, तो मेरा ये मानना है कि अगर हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई है तो आपकी जिंदगी भी जरूर बदल सकती है। अब एक काम करते हैं हम, एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपने कही थी कि लता मंगेशकर जी जैसे कोई 400-500 साल में हुआ नहीं है, एंड उनकी ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी ना अगले दशक में होगी। तो सिंस हम यहाँ पे हैं और आपके पास उनके सिग्नेचर भी हैं, वो और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जिनके ऊपर भी हमने बात की थी कि क्योंकि बहुत उथल पुथल कर रहे हैं वो भी, हम इनके सिग्नेचर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे टू समराइज दिस होल पॉडकास्ट। तो आई थिंक प्लीज आप मुझे बताइए जी। अब आपने लता जी के साइन के बारे में बात की। मैं तकरीबन 72 साल का हो गया, मैंने अपनी लाइफ में किसी लेडी के साइन इतने पावरफुल नहीं देखे। आप देखो, आपने भी कभी किसी लेडी के साइन, एटलीस्ट जेंट्स में भी नॉर्मली नहीं इतने पावरफुल साइन होते, लेडीज में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलते। नहीं तो नॉर्मली बड़े छोटे से, बड़े होते हैं, सॉफ्ट मीडियम प्रेशर से लिखा जाता है। लेकिन ये देखो, जैसे ही लता के लिए उन्होंने एल बनाया तो बहुत ही आर्टिस्टिक। एक तो जब भी कोई आर्टिस्टिक टच के साथ शुरू होता है तो वो किसी ना किसी कला के साथ, किसी आर्ट के फील्ड से कनेक्टेड जरूर होगा। और जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल, वो कहते हैं आसमान की बुलंदियों तक होता है, उनका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो इतना बड़ा और इतना पावरफुल होता है कि दूसरा कोई भी आदमी उसके सामने टिक नहीं पाता। अब इनके बाद शायद कई हजारों लाखों शायद सिंगर आ चुके होंगे, क्योंकि तकरीबन 90 साल इन्होंने गाना गाया, लेकिन कोई भी इनके पैरों के करीब भी नहीं पहुंच सका। तो ये पावर है इनके साइन की। अच्छा, अब लता का एल लिख के उसके बाद इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, फिर मंगेशकर एम बनाया और मंगेशकर लिखा इन्होंने। मीन्स अपनी सारी लाइफ जो है अपनी फैमिली को डेडिकेट कर दी इन्होंने। खुद अपनी मैरिज नहीं की, अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर्स, सबका टेक केयर किया और उनको सबको सेटल किया। और लास्ट में सबको करने के बाद फिर इन्होंने लता लिखा। अच्छा, अब ये देखो, लता में एल के बाद जो ए है, ए ऊपर से खुला हुआ है। जो ए ओ ऊपर से खुले हुए होते हैं, बड़े सीक्रेट पॉइंट बता रहा हूं आज मैं ये, कि इन लोगों को बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, सिंगिंग, किसी भी फॉर्म में ये हमेशा टॉप में रहते हैं। ओके। जिसका ए टाइट बंद होगा उसको बोलने में हेजिटेशन होगा। अच्छा। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे ख्याल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो मैं भी सल्यूट करता हूँ लता जी को, डेडिकेट करता हूँ उनके साइन, और आज का ये प्रोग्राम भी मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। अरे वाह। नहीं, मैं खुद एक ट्रेंड सिंगर हूँ तो मुझे पता है कि जो उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ टाइम में कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एंड इसीलिए मैं चाहता था कि हम इनके सिग्नेचर को ज़रूर दर्शाएं कि कितनी पावरफुल तो लेडी थी, उतनी ही काइंड, उतनी ही हम्बल और उतनी ही मेमोरेबल। एक चीज और आप यहाँ पे ना देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी साइन हमारे अपवर्ड से आ रहे हैं, स्लांट अपवर्ड से, तो ये दिखाता है हमारा माइंड प्रोग्रेसिव, ऑप्टिमिस्टिक। भी कभी भी किसी तरह का कोई प्रोग्राम है, किसी तरह का कोई गाना इनकी लाइफ में आया है तो इन्होंने कभी ना नहीं किया कि ये मुझे नहीं आता, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैंने सीखा नहीं है। इन्होंने देखो हिंदी के अलावा कम से कम 20 लैंग्वेज में और गाने गाए, और भजन से लेके सारे इमोशनल सॉन्ग, सैड सॉन्ग। एक जो पहला इन्होंने गाया था गाना, तो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी भी, वो भी रो पड़े थे। तो
मतलब कि जो अपवर्ड्स है, और सबसे बड़ी चीज है कि आखिर तक हमेशा अपवर्ड्स, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ आगे बढ़ना है। तो आप भी अगर जिंदगी में अच्छा बड़ा कुछ करना चाहते हो तो साइन सीधे रखने की बजाय या राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स करने की बजाय हमेशा स्लांट थोड़ा सा 20 से 30 डिग्री हमेशा ऊपर रखो, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को रेगुलर ये मैसेज आएगा कि हमें हर दिन कुछ नया करना है। जी, और भी कुछ आप पूछ रहे थे? हाँ, मतलब आजकल एक बंदा बड़ी खलबली मचा रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प। उनके हाँ सिग्नेचर बड़े इंटरेस्टिंग से होंगे उनके। तो ये इनकी किताब है जिसके अंदर काफी मशहूर लोगों के सिग्नेचर हैं, बिल गेट्स से लेके डोनाल्ड ट्रम्प से लेके लता मंगेशकर जी के भी हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो है इस कैमरे में दिख रहा होगा, ये डोनाल्ड ट्रम्प का है। पता नहीं क्या ही लिखा है उन्होंने, बट अब ये देखो, बताएंगे। किसी आदमी को ग्राफोलॉजी की मैं कहता हूँ ABC भी नहीं पता, ठीक है ना, वो भी ये अंदाजा लगा लेगा कि ये जिसके साइन है इसमें एक भी अल्फाबेट आप पढ़ नहीं सकते। मींस जब हमारे साइन इस तरह के होते हैं तो हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। ओके। एक चीज, दूसरी चीज, हम अपने डिसीजन लेते हैं और उसी को बार बार चेंज करते हैं। अब इन्होंने मेरे ख्याल पिछले 40 दिन में शायद 30 या 32 डिसीजन अपने चेंज किए हैं। बदलते रहता है ना टैरिफ, 10, 15, 20, 30 पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि इस वक्त तमाशा बना हुआ है। हाँ। तो प्लस जितने ये शार्प एज बनाए हुए हैं, ये आपको तीर तलवार की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये दिखाता है ईगो, कि सामने वाले को कोई किसी कंट्री का हेड है या कोई भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये उसकी परवाह नहीं करते। इनके लिए बस मैं हूं तो बस मैं ही हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई और दूसरा आदमी नहीं है। तो ऐसे लोगों में ईगो बहुत ज्यादा होती है, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उससे ये अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, अब इतने बड़ी जो वर्ल्ड की पावर है उस कंट्री का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो सिग्नेचर में अगर माइंडसेट क्लियर रखना चाहते हैं, थॉट्स क्लियर रखना चाहते हैं, अपने प्लान और गोल्स को क्लियरली सेट करके अचीव करना चाहते हैं, तो कोशिश करो कि आपके साइन बिल्कुल क्लियर हो। कुछ लोगों को ये लगता है कि साइन अगर बहुत सिंपल और क्लियर होंगे तो शायद कोई कॉपी कर लेगा। कोई भी आपके साइन कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि जब साइन करते हैं तो उसमें साइज, स्लांट, स्पीड, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो 1 सेकंड में देख के आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये डुप्लीकेट सिग्नेचर है। तो इसलिए कभी ऐसे साइन तो बिल्कुल नहीं करना, कोशिश करके हमेशा क्लियर, और फर्स्ट लेटर अपने नाम का बड़ा इंप्रेसिव आर्टिस्टिक रखो, और सरनेम लिखते हो तो उसका भी फर्स्ट लेटर बहुत ही अच्छे से बनाओ, तो प्रभु आपको बहुत कामयाबी देगा, बहुत बड़ी सक्सेस देगा। ऐसे करोगे तो फिर तुम आप टैरिफ ही लगाते रहोगे दूसरी दुनिया के ऊपर। ऐसे सिग्नेचर करोगे तो सिर्फ टैरिफ लगाओगे और केओस मचाओगे दुनिया में। एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, जिसके पास खुद के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर नेशन का प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, जिसके पास पावर होती है, ईगो होता है, पैसा है, तो आज की डेट में ओवर पावर कर देता है, वो ओवर पावर कर लेता है। क्योंकि आम आदमी की आज की डेट में कोई ज्यादा पावर नहीं है। आज हम, अगर मैं सोचूं कि मैं कंट्री में कुछ बदलाव करना चाहता हूं, या दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली की गवर्नमेंट को ये कह के मैं ये बदल दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो लास्ट एक हम अंबानी जी का भी कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है सिग्नेचर, करेक्ट? जी, क्योंकि इनकी भी राइस काफी इंटरेस्टिंग रही है, तो मेरे को इनमें जानना है कि यार इनका सिग्नेचर कैसा है। फिर मैं ना आपको दोनों अंबानीज के दिखाता हूँ। ठीक है। अब जब भी इनके फादर चले गए तो इनकी मदर ने बड़े प्यार से सारा जो सेटलमेंट की, तो बिल्कुल एक एक चीज, एक एक पैसा सबको बराबर बराबर दोनों भाइयों को दिया। लेकिन आज ये इंडिया के टॉप 3-4 जो हैं उसमें मुकेश जी का नाम आता है। ग्लोबली आते हैं यार ये तो, ठीक है ना, तो इंडिया में तो है ही है, इंडिया में तो है ही है। हाँ, उतना ही पैसा, उतने ही रिसोर्सेज, उतने ही एसेट दूसरे भाई को भी दूसरे भाई को मिले, लेकिन वो अभी पीछे तो बिल्कुल ही हालत ऐसी हो गई थी कि बचा नहीं पाए वो भी, शायद वो मतलब कि कोर्ट से जेल जाने की हालत हो गई थी, तो बड़े भाई ने ही बचाया उनको तो उस दिन, नहीं तो कोर्ट से उस दिन शायद इनको अंदर ही जाना पड़ता।
अब फर्क क्या है कि इन्होंने जो फर्स्ट लेटर है, कभी भी फर्स्ट लेटर स्मॉल अल्फाबेट से शुरू नहीं करो। अगर मेरा ये मैसेज किसी तरह अनिल जी तक पहुंचे तो उनको मैं जरूर सजेशन देना चाहूंगा कि अपने साइन स्मॉल अल्फाबेट से करने बंद कर दो, इसको कैपिटल से शुरू करो, थोड़ा इम्प्रेसिव, आर्टिस्टिक, और इतना बनाओ कि आपका कॉन्फिडेंस उसमें नजर आना चाहिए। और दूसरा, एक तो स्मॉल से हमने साइन शुरू किए और उसके बाद उसको एनसर्कल कर दिए, तो इससे क्या है कि हमारी सोच का दायरा जो है वो बहुत छोटा हो गया, हमारा आपको लिमिट कर दिया, अपने आप को लिमिट कर दिया, अपने विजन को लिमिट कर दिया। हम चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि आज के बाद 6 महीने के बाद मेरे यूनिट्स में क्या कुछ हो सकता है, मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि सक्सेसफुल आदमियों का जो मेन एक क्राइटेरिया होता है कि उनका विजन बहुत बड़ा होता है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा, वो विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जिंदगी तो सारे जी रहे हैं, टाइम पास तो सारे ही कर रहे हैं। तो ये फर्क है दोनों भाइयों के साइन में, तो मुकेश साहब के साइन में। और जितना फर्स्ट लेटर इंप्रेसिव है उतना ही लास्ट में, ये मनी बॉल हम बोलते हैं इसको ग्राफोलॉजी में, तो उन्होंने ये देखो उससे भी कई गुना ये बड़ा बनाया है। तो इस तरह के साइन आप और भी पर्सनैलिटीज के देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कॉपी करने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि आपका माइंडसेट बिल्कुल इनसे अलग है। तो जो आपका माइंडसेट है, जो इजीली वो एक्सेप्ट कर रहा है, आप प्लीज उसको फॉलो करो और फिर इस तरह के सिग्नेचर बनाओगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सिग्नेचर होंगे। परफेक्ट। एक लास्ट कर लेते हैं हम रतन टाटा जी, क्योंकि आई थिंक ये ऐसे एक इंडस्ट्रीज ले, मतलब इनकी फैमिली, ये खुद एक ऐसे बंदे रहे जिनकी मैं बोलूँगा डेथ पे पूरा देश रोया है। मेरे को एक बंदा नहीं मिला जिसने ये नहीं बोला होगा कि मेरे को अफसोस नहीं हुआ है। सब, मेरे को लगता है उस दिन जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस डे इट वाज लाइक कि पूरे देश ने एक हीरा खोया है। तो आई वुड लव आप इनकी साइन को डिकोड करिए। इसमें कोई शक नहीं है, रीजन बीइंग कि इनके साइन बिल्कुल स्ट्रेट है। मनमोहन सिंह जी के साइन बिल्कुल स्ट्रेट हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके साइन बिल्कुल स्ट्रेट हैं, रतन टाटा जी। तो ये लोग जो हैं बहुत ही हलीमी जिसे कहते हैं, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। अब जब ये किसी फैक्ट्री की स्टार्टिंग करते थे, नींव पत्थर रखते थे, उसकी फाउंडेशन रखते थे, तो उसी दिन जो लेबर ने जिसने काम करना है उनकी कॉलोनी की भी फाउंडेशन उसी दिन उसी के साथ रखी जाती थी। तो ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जितना अपनी फैक्ट्री का ध्यान रखते थे उससे ज़्यादा ये अपने काम करने वाले जो इनके साथी कुलीग जो थे उनका ध्यान रखते थे। दूसरा, फर्स्ट लेटर जो मैंने शुरू में कहा बहुत बड़ा होना चाहिए। ये देखो नॉर्मल हैंडराइटिंग से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये जो है बढ़ा जा रहा है। इसी तरह ये जो साइन इस लेवल से नीचे जाता है, ये दिखाता है ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ा होना, जमीनी हकीकत। हर किसी को जो छोटे से छोटा वर्कर है, छोटी सी छोटी जो फैक्ट्री में काम हो रहा है, उसकी बारीकी को ये समझते थे, जानते थे और उस पर ध्यान रखते थे और उसे सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करते थे। और बाकी बिल्कुल सिंपल, लास्ट में भी ये, तो थ्रू आउट लाइफ कहीं भी इनका डाउनफॉल या कहीं भी इनको ऐसे चैलेंज नहीं आए कि ये वापस बाउंस बैक नहीं कर सके। तो बहुत ही बैलेंस, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर तरीके से ये सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग। आई विल सी यू in the next one.